श्रीमन्नारायण। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है उपाय श्रृंखला में। हम बहुत सी बार परेशान हो जाते हैं, व्यवसाय हमारा अच्छा नहीं चल पाता है, मन में हमेशा नकारात्मक भाव आते रहते हैं, मन में विचार आता रहता है किसी ने कुछ करवा दिया है, गल्ला बंधवा दिया है। व्यवसाय स्थल में सामान जो भी आपका प्रतिष्ठान है उसमें सामग्री तो खूब है, लेकिन ग्राहक आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। किसी भी प्रकार से व्यवसाय में आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। घर पे आप जाते हैं, घर में भी कलह का वातावरण बना रहता है। हर प्रकार के उपाय करने के बावजूद भी आपको शांति की प्राप्ति नहीं होती है, ना ही धन की प्राप्ति होती है। आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत के अनुरूप आपको सफलता और मेहनत के अनुरूप आपको आर्थिक लाभ नहीं हो पाता है। उसका कई बार कारण आता है कि नज़र दोष। आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, किसी ने कह दिया कि इनका व्यवसाय तो बहुत अच्छा चल रहा है, और हाय एक तरीके से कहते हैं ना, हाय कि हे भगवान इनका काम इतना अच्छा क्यों चल रहा है। क्योंकि आजकल क्या है, लोग खुद के दुख से दुखी नहीं है, वरन दूसरों के सुख से दुखी है। ये आजकल लोकाचार में चल रहा है। तो इसी समस्या के निराकरण के लिए दीपावली की जो रात्रि होती है वो लक्ष्मी पूजन के लिए ही नहीं होती है। दीपावली की रात्रि स्वयं में ही स्वतः सिद्ध रात्रि है साधना के मार्ग में। तो इस रात्रि के समय आप एक धूप का निर्माण कीजिए, एक धूनी का निर्माण कीजिए। उसमें कुछ सामग्रियाँ आपकी लगेगी, सो आप मार्केट से ले सकते हैं। मैं आपको विवरण दे देता हूँ। आप गूगल लीजिए, शुद्ध गूगल हो, लोहबान लीजिए, शुद्ध भीमसेनी कपूर लीजिए, जटामासी लीजिए, लौंग लीजिए, पीली सरसों, कर्पूर कचरी औषधि है। औषधि की जो दुकान होती है आयुर्वेदिकी या पंसारी की, उस पर प्राप्त हो जाती है। झाड़ छड़ीला यज्ञ इत्यादि में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है। दारू हल्दी, सुगंध कोकिला और अगर तगर, ये समस्त प्रकार की सामग्री आयुर्वेद की स्टोर से सभी को सुलभ रूप से प्राप्त हो जाएगी। आपको करना क्या है, आपको बस इतना सा काम करना है कि इन सभी सामग्रियों को आप इकट्ठा कर लीजिए और इमाम दस्ते में या मिक्सी में बारीक महीन पाउडर बना लीजिए इसका। इसमें और आपको सुगंध बढ़ानी है तो आप इसमें चंदन का पाउडर भी डाल सकते हैं। आप इसको पीस लीजिए। पीसने के उपरांत आपको दिवाली की रात्रि में, जब निश्चित काल हो, या आप जब भी लक्ष्मी पूजन, आप जो भी नैमित्तिक पूजन करते हैं भगवती के लिए, उस समय इस धूप को रख लीजिए। और एक मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का ज़्यादा नहीं, 108 बार जाप कीजिए। श्रीम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, श्रीम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए, उस धुनी को देखते हुए। उस पर आप बायां हाथ या दायां हाथ रख लीजिए और इसका जाप कीजिए। ज़्यादा समय लगेगा नहीं, आपको 5 से 10 मिनट का आपको समय लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके उपरांत ये धुनी आपकी अभी मंत्रित हो चुकी है। अब इस धुनी का आपको करना क्या है, जब भी आप आपके प्रतिष्ठान में आपको इस प्रकार का वातावरण महसूस हो, अथवा आप नित्य भी कर सकते हैं, सुबह के समय या शाम के समय, गाय के गोबर से निर्मित जो उपला होता है उसकी अंगारी बना लीजिए। और अंगारी के ऊपर 1 चम्मच ये धुनी रखिए और 1 चम्मच शुद्ध गाय का घी डाल दीजिए। और उस धुआं को आपके व्यवसाय का जो प्रतिष्ठान है वहाँ पे आप इस धुआं को घुमाइए, आपके घर में घुमाइए। इससे आपको शांति मिलेगी, नकारात्मक ऊर्जा जो है उसका नाश होगा, और आपके मन में जो भी नकारात्मक भाव हो रहे हैं उनका भी नाश होगा, साथ में नज़र दोष का भी नाश होगा। इस धुनी का सबसे अच्छा रिजल्ट जो है कि किसी ने आपके ऊपर अभिचार, तंत्र मंत्र, मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन इत्यादि की क्रियाएं करवाई हैं तो उनका भी शमन हो जाता है। और इस धुनी से देवता प्रसन्न होते हैं, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। इस धुनी का आप लाभ उठाइए। इसका जो नाम है सौभाग्यवर्धक धुनी है, और ये रावण संहिता से ये उपाय मैंने लिया है जन कल्याण के लिए, आपके समक्ष मैंने रखा है। आप इसका लाभ लीजिए। श्रीमन्नारायण।